हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 9 कर रहे हैं, फिजिक्स क्लास 9। सो प्रैक्टिकल 9, स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉल स्मॉल स्फीयर स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड एंगल आयरन। आल्सो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टी स्क्वायर। एस मीन डिस्टेंस, टी स्क्वायर मीन टाइम के स्क्वायर के ग्राफ भी बनाने। सो अपरेटस कौन कौन से हमारे पास? अपरेटस नंबर 1 है इंक्लाइंड एंगल आयरन। ये एंगल आयरन हैगा इंक्लाइंड, एंड ये यहाँ पे जो है नीचे स्टैंड हैगा फॉर एंगल आयरन। दिस इज स्टैंड एंड दिस इज आयरन बॉल। अब हमें करना क्या है, हमें इस बॉल को यहाँ पे मूव कराना है ऐसे, और देखना है कि ये बॉल इंक्लाइंड एंगल आयरन पे यहाँ से लेकर के लास्ट तक कितना टाइम लगाती है पहुँचने में। तो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और इसी की मदद से हम जो है डिस्टेंस और एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। राइट, बॉल को मूव कराएंगे और हम देखेंगे कि बॉल कितना टाइम लेती है इस जो है इंक्लाइन एंगल आयरन को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। तो ये जो इंक्लाइन एंगल आयरन है ये 200 सेंटीमीटर्स का है। डिस्टेंस हमें पता है, व्हाट इज़ डिस्टेंस? 200 सेंटीमीटर। ये देखें लिखा हुआ 200 सेंटीमीटर। तो ये इंक्लाइन एंगल आयरन है, ये 200 सेंटीमीटर की है। सो 200 सेंटीमीटर मीन कि ये 2 मीटर की है। अगर आप मीटर में बात करें तो 2 मीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमें पता है, अभी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि ये बॉल कितना टाइम लेगी इस 200 डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, सो ये स्टार्ट करते हैं अभी। 2 3 ये ओके, ये फर्स्ट रीडिंग हो गई हमारी। टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। सो अब हम रीडिंग लिख लेते हैं। डिस्टेंस जो है वो 200 सेंटीमीटर है इंक्लाइंड एंगल आयरन का, और T1 टाइम कितना लगा? 8.31 सेकेंड। ठीक, अब T2 देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही हम 3 रीडिंग्स ले लेंगे टाइम का। ओके, ये T2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया स्टॉप वॉच के थ्रू। आई डोंट हैव स्टॉप वॉच, दैट्स वाई आप देख लें अब टाइम कितना लग रहा है। बाय द वे ये रीडिंग्स हमने पहले मोबाइल के थ्रू में जो रीडिंग्स कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब एक और टाइम 3 टाइम्स T3 ले लेते हैं। ये स्टॉप, हाँ ओके। सो 3 रीडिंग्स हमने ले ली। टाइम हम लिखते हैं यहाँ पे। T1 आया था 8.31 सेकेंड, T2 7.61 सेकेंड, T3 7.9 सेकेंड। अब यहाँ लिखा हुआ है एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम क्या होगा भाई? तीनों टाइम्स को सम अप करके 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 3 रीडिंग्स हैं, इस वजह से तीनों को सम अप किया, 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8। और अब यहाँ लिखा हुआ है 2s। तो हमारा जो डिस्टेंस था वो 200 था। 2s मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 400 हो गया। टी स्क्वायर मीन जो टाइम आया, मीन जो हमारा टाइम आया एवरेज 8, इसका स्क्वायर ले लेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। नाउ हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। a इक्वल टू 2s अपॉन टी स्क्वायर है। सो 2s मतलब 400, 2s था 400 हमारा ये रहा, और टी स्क्वायर है 64। तो 400 को 64 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऊपर 2s लिखा हुआ है ना। तो 400 डिवाइडेड बाई T2 मतलब T 64। 400 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो आंसर आ गया 6.25। राइट, ऐसे ही हम जो है 4 to 5 जो है मेजरमेंट्स इसी तरह दोबारा अगेन लेंगे। फिर अगेन इसी यही जो एक्सपेरिमेंट है परफॉर्म होगा पूरा। टाइम देखेंगे कितना टाइम लगेगा। वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ली थी, जो कि ये 3 टाइम्स आए थे, उनका हमने मीन निकाला था और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली थी। अब हम 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से टाइम मेजर करेंगे, 3 डिफरेंट टाइम्स, उनका एवरेज निकालेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखें आप, ये आपको दिख रहा होगा 190 एंड ये 200 सेंटीमीटर। अब हमें 150 से करना है। सो ये 160 आ गया, या हेयर इज़ 150। ये रहा जी 150। यहाँ पे हम बॉल को रखेंगे 150 पे, 150 के ये मार्क पे। नाउ अब मैं यहाँ से बॉल को रिलीज़ करूँगा और देखूँगा कि बॉल लास्ट में वहाँ पे रीच करने तक कितना टाइम लगता है। ठीक है, सो स्टार्ट। ओके, सो स्टूडेंट दिस आर द रीडिंग। 150 डिस्टेंस हमने एस रखा, 150 पे
T1 टाइम लगा 5 सेकेंड्स एंड T2 लगा 4.8 सेकेंड्स एंड T3 जो है वो 4.9 सेकेंड। अब हम ये तीनों तीनों टाइम्स को हम ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 3 रीडिंग्स हैं, तो एवरेज निकल के आ रहा है हमारे पास 5। नाउ लिखा हुआ है 2s। सो डिस्टेंस जो हमारा था वो 150 था। अब 150 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ गया 300 एंड टी स्क्वायर मतलब ये जो एवरेज टाइम आया 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। नाउ यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, 2s को टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट हमें लिखनी होगी 2s की वैल्यू, तो 2s की वैल्यू हमारे पास है 300 एंड हम लिखेंगे 300 एंड डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आ रहा है 25। तो 300 को 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 12। ऐसे ही हम जो है 100 के लिए करेंगे एंड देन 50 के लिए करेंगे। से ऐसी 4 रीडिंग्स हम ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स 150 के बाद 150 रीडिंग लेने के बाद अब हम 100 लेंगे। सो 100 देखते हैं यहाँ पे कहीं है, ये आ रहा है 110 और ये 100। अब यहाँ से हम टाइम मेजर करेंगे कि कितना टाइम लगता है। 3 रीडिंग्स लेंगे 3 टाइम्स की। सो स्टार्ट स्टॉप ओके। सो स्टूडेंट दीज आर द रीडिंग्स। 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से T1 लगा 3.5, T2 था 3.48 एंड 3.49। अब हम इन तीनों टीज़ को सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, इस तरह सम करेंगे और सम अप करने के बाद 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास एवरेज टाइम 3.5। नाउ लिखा हुआ है 2s। सो हमारा s क्या था, s 100 सेंटीमीटर था, तो 100 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 200 बन जाएगा। अब टी हमारा आया था भाई 3.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ रहा है 12.25। नाउ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, 2s को टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 2s कहाँ पर है, 2s ये रहा, 2s 200 है और टी स्क्वायर 12.25 है, तो 200 को डिवाइड करा देंगे 12.25 से तो आंसर आ रहा है 16.326। ऐसे यहाँ पे 50 के लिए ये 3 टाइम्स होंगे, 2.25 तीनों सेम आए तो एवरेज भी सेम आएगा 2.25। नाउ 2s लिखा हुआ है तो s हमारे पास 50 था, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 100 एंड टी स्क्वायर क्या बनेगा, t था 2.5 का स्क्वायर बनेगा 6.25। एक्सेलरेशन 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो 2s हमारे पास ये रहा, 2s हमारे पास 100 को डिवाइड कर देंगे 6.25 से तो आंसर आ रहा है 16। सो दीज आर द रीडिंग्स। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी कि ग्राफ क्या आता है। तो स्टूडेंट्स ग्राफ को मैंने करेक्ट किया, देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे s हैगा मतलब डिस्टेंस हमारा सिंपल और y एक्सिस पे टी स्क्वायर दिया हुआ, तो टी स्क्वायर हमारी वैल्यू जो है लोवेस्ट जो टी स्क्वायर की वैल्यू थी वो 6.25 थी और हाईएस्ट वैल्यू 64 थी, जबकि यहाँ पे इन्होंने 0 पॉइंट में वैल्यूज लिखी हुई थी, इसलिए मैंने 6 से रीडिंग को स्टार्ट किया और 72 तक लेकर के चला गया। कैसे, मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस, आप देखेंगे तो ये स्मॉल बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 6 यूनिट ले लिया, तो 5 हो गया 6, फिर अगेन 5 12 18 24 ऐसे करते करते 72 तक आ गया। ठीक है, नाउ अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हमारा हैगा 50, तो 50 ये रहा, 50 के साथ टी स्क्वायर ये रहा, 50 वैल्यू ये रही, डिस्टेंस 50 और टी स्क्वायर ये रहा टी स्क्वायर, तो 50 का टी स्क्वायर आ रहा है 6.25, तो 50 का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 6.25 है, तो यहाँ पे ये 6 है और ये 12 है, 6.25 मतलब थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये मार्क लगी है 6.25 का, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो हमारा 100 है और 100 की जो वैल्यू आ रही है वो 12.25 आ रही है, सो दिस इज़ 100 और 12 कहाँ पर है, ये रहा 12 की सीध में आएंगे और ये 100 की सीध में ऊपर यहाँ पे वैल्यू आ रही और 12.25 है, थोड़ा सा ऊपर इस डब्बे के ये यहाँ पे लाइन आ गई। एंड देन नेक्स्ट इज 150 और 150 का टी स्क्वायर आ रहा है 25, सो ये रहा 150 एक्स एक्सिस पे, 25 कहाँ पर होगा, ये 24 है, 24 के ऊपर वाला डॉट 25 होगा, तो ये 24 की सीध में और 150 की सीध में ऊपर 24 ये रहा, इसकी सीध में यहाँ पे आएंगे और 150 की सीध में ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 25 है। नाउ 200 का जो हमारे पास टी स्क्वायर आ रहा है वो 64 आ रहा है,
सो वेयर इज़ 200, ये रहा 200 और 64 ये ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे है ये 60, सो 60 और 66 से 64 यहाँ पे होगा क्योंकि 5 डॉट्स है ना, तो 1 2 3 डॉट के मिड में होगा और 200 ये रहा इसकी सीध में ऊपर आएंगे और ये रहा 64। सो पॉइंट लगेगा यहाँ पे 64, राइट। ये चारों पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। देखें पॉइंट थोड़े ख़राब आ रहे हैं, कुछ ऐसा कर्व बन रहा है, जबकि कर्व जो है हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए था। एक पॉइंट आउट आ रहा है स्ट्रेट लाइन से, सो यहाँ पे हमसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस में शायद मिस्टेक हुई है, ठीक, या फिर इन्होंने ये जो कॉलम है यहाँ पे टी स्क्वायर में टी होना चाहिए था। बाय द वे ये हमने इस तरह से ग्राफ बना लिया। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया।